गोपालगंज से ये बड़ी खबर, निर्माणाधीन पुल गिरने से हड़कंप की स्थिति बन गई। सिंधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव में घोघारी नदी पर बन रहा आरसीसी पुल ढलाई के दौरान अचानक धराशायी हो गया। करीब 2 करोड़ 89 लाख की लागत से बन रहे इस पुल की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। और राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। करीब 29 मीटर लंबे इस पुल को मोतिहारी की बापू धाम कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार कर रही थी, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही स्लैब का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ढलाई के समय ही पुल का हिस्सा गिर चुका है। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और देखिए, डीएम ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। अब ये टीम जानकारी जुटाएगी कि आखिर लापरवाही क्या रही है। गुणवत्ता को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि अभी इस पुल का निर्माण हो रहा है और एक स्लैब गिरना, एक हिस्सा टूट जाना, ये बताता है कि किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की यहां पर कोशिश हुई है। जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है, सिस्टम पर भी सवाल उठाती है कि अगर कंपनियों को ठेका दिया जाता है तो फिर कंपनियां कैसे समझौता कर रही हैं लोगों की जान से। और ये जब स्लैब टूटा है तो अब जांच टीम गठित की गई है जो कि इसकी जानकारी जुटाएगी। हो रहा था जी। पुल गिरा है ना? जी गिर गया है। उसमें कोई मजदूर भी दबा है? नहीं, एक भी नहीं दबा, सब सेफ है। सब सेफ है? जी 10 के 10 सेफ है। आज ढलाई हो रहा था क्या? जी आज ढलाई हो रहा था, मिट्टी दबने के कारण सेफ्टी में बैठ गया है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढलाई के दौरान गिरा पुल का स्ट्रक्चर और जानी नुकसान नहीं है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर सवाल है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 2 करोड़ 89 लाख की लागत से यह पुल बन रहा था, जो कि एक हिस्सा जब धराशायी हुआ है तो गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहा है। न्यूज 18 के सवाल यह है कि निर्माण के दौरान ही कैसे ये पुल गिर गया। अभी तो निर्माण चल रहा था, लेकिन पुल कैसे गिर गया? क्या निर्माण में घटिया सामान लगाया गया? दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगी? जिस कंपनी को ये ठेका मिला है उस पर कार्रवाई कब होगी? दोषी ठेकेदार पर कब कार्रवाई की जाएगी? गोपालगंज में निर्माणाधीन पुल गिरा है और इस मामले में अब जांच टीम का गठन किया जा चुका है जो कि इसकी जानकारी जुटाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया? गोविंद कुमार ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरीके से निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हुआ है, एक हिस्सा गिरा है, साफ जाहिर हो रहा है कि गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा था, लेकिन क्या अब तक जानकारी मिल रही है? क्या कंपनी के ठेकेदार से बात हो पाई है जिसको ये ठेका मिला है? और अभी जब इसकी जानकारी मिली तो क्या कहना है सिस्टम का? देखिए, ये पूरा मामला सिंधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव का है, जहां पर घोघारी नदी है और उस घोघारी नदी पर पुल बनाने के लिए ग्रामीणों ने लंबे समय से मांग की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी हरी झंडी दी थी। इसके बाद तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख की लागत से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था और जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो मोतिहारी के बापू धाम कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था जिम्मा, ताकि वो पुल अच्छी तरीके से बनाए और ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन पुल का आज जो है ढलाई होना था और ढलाई से पहले ही कल देर शाम पुल का जो हिस्सा है स्पर्श है वो धराशायी हो गया। इसके बाद जो वहां निर्माण कार्य में लगे मजदूर है, कंपनी के इंजीनियर है, वो मौके से फरार हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब गोपालगंज डीएम पवन कुमार सिन्हा को जानकारी मिली तो उन्होंने संज्ञान लिया और गंभीरता से पूरे मामले की जांच कराने के लिए एक टीम का गठन किया है। डीएम ने कहा है कि 24 घंटे में जांच टीम से रिपोर्ट मांगा गया है और रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी बल्कि दोषी कर्मी पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल का निर्माण कराने के लिए जिम्मा मिला था उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। पूरे मामले में डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच टीम आज वहां मौके पर पहुंचेगी और ये पता लगाएगी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान सरिया, सीमेंट, कंक्रीट किस तरह के इस्तेमाल किए गए थे और इसमें किस तरह की गुणवत्ता में लापरवाही बरती गई थी। तो पूरे मामले की जांच होनी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुल निर्माण से पहले कैसे धराशायी हो गया। जी बिल्कुल गोविंद, और जिस कंपनी पर इसका आरोप है, जो कंपनी इसे तैयार कर रही थी बापू धाम कंस्ट्रक्शन, क्या उसकी तरफ से अब तक कोई सफाई दी गई है जब ये गंभीर आरोप उस पर लग रहे हैं कि गुणवत्ता से समझौता कर रही थी कंपनी?
ये कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो एमडी है उनसे भी बात करने की हमने कोशिश की है, लेकिन उनका नंबर अभी फिलहाल बंद बताया जा रहा है। मौके पर भी कंपनी के जो कर्मी है, अधिकारी है, वो फरार हो चुके हैं। और डीएम ने कहा कि इस पूरे मामले में जब जांच पूरी हो जाएगी तब कानूनी रूप से और विभागीय रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा, लेकिन जो ग्रामीण है, स्थानीय ग्रामीण, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि पुल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कैसे इस पुल के निर्माण में घटिया सामग्री लगाई गई, और ये हादसा यदि पुल कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद आवागमन के दौरान होता तो एक बड़ी जान माल की क्षति हो सकती थी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में भी जांच बिल्कुल, चल और रही है देखना और होगा कि अब जांच में क्या बातें सामने आती है। गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़